अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई की लड़ाई में आखिर आईसीसी इतना कंफ्यूज क्यों है? अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंपल है, आईसीसी को एक फैसला करना है। आईसीसी दोनों तरफ देखे, दोनों की जो है राय ले, फिर उसके बाद आईसीसी जो है फैसला कर दे जो ठीक है ईमानदारी के साथ। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया भेजा था 2023 में वर्ल्ड कप के लिए, बिना किसी सवाल किए कि सिक्योरिटी क्या होगी, हमें ठीक से खाना मिलेगा, हमारी सिक्योरिटी टाइट होगी, जगह कैसी है जहाँ पर हमारे प्लेयर्स सोएंगे, हमारे प्लेयर्स जहाँ जहाँ घूमेंगे वो वहाँ पर सिक्योरिटी कैसी है, उसके बाद हमारे जहाँ स्टेडियम में मैच होंगे वो स्टेडियम कैसे हैं, कोई भी सवाल इस तरह का नहीं हुआ था। लेकिन जब इंडिया की बारी आई पाकिस्तान आने के लिए तो इंडिया मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहा है, इंडिया मुख्तलिफ जो है मौक़िफ़ अपना रहा है। कभी कह रहा है सिक्योरिटी खदशा था, कभी कह रहा है ठीक से होटल में नहीं मिलेंगे, कभी कह रहा है कि स्टेडियम ठीक नहीं है, कभी क्या बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है, यानी कि मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। लेकिन जो आईसीसी को इन्होंने बताया वो ये कि हमारी सरकार हमें इजाज़त नहीं दे रही है। और सरकार इजाज़त क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो आपस के ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है, इस वजह से मोदी सरकार जो है वो इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। अब आईसीसी की तरफ चलते हैं तो आईसीसी आखिर इतना कन्फ्यूज़ क्यों हो रहा है? सिंपल एक फ़ैसला ही करना है। आखिर आईसीसी कन्फ्यूज़ क्यों हो रहा है? वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरफ इतनी बड़ी धमकी लगा दी है कि अगर आईसीसी इंडिया को इस बात पर राज़ी नहीं करता कि आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा तो हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कभी नहीं खेलेंगे, यानी कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी मैच किसी भी इवेंट में कभी भी नहीं खेलेंगे। इससे आईसीसी को बहुत भारी नुकसान पड़ेगा। नुकसान किस तरह वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं 2024 का ये जो अब वर्ल्ड कप हुआ यूएसए में। इस वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हुआ, उस मैच में जितना रेवेन्यू आईसीसी ने जनरेट किया उससे आधा रेवेन्यू जो था वो पूरे वर्ल्ड कप में लगा था, यानी कि पूरे वर्ल्ड कप में उससे आधी रकम लगी थी। जिसके बाद उस न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हुआ था उससे उन्होंने डबल रेवेन्यू जनरेट कर लिया उसका, यानी कि उनका वर्ल्ड कप का खर्चा भी निकल गया और इन रिटर्न उन्होंने ढेर सारा प्रॉफिट भी कमा लिया, जो कि आईसीसी के लिए फ़ायदा मंद था। और ये सिर्फ मैंने आपको एक मैच की एग्जांपल दी। अगर हम इंडिया में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। अब सिर्फ यही नहीं है, अब दूसरे मैचेस अगर हम देखते हैं, लेट्स सपोज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। अब इस मैच के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग में अगर कोई स्पॉन्सर करता है अपने ब्रांड को तो फिर क्या होगा कि वो लेट्स सपोज अगर देता है 40 लाख रुपए पे करता है कि आपको हमारी मशहूरी देनी है, यहाँ पर दिखाना है, आपको स्टेडियम में भी दिखाना है, उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग में भी दिखाना है। अब उसने 40 लाख रुपए पे कर दिए। अब अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो मैच हो रहा है तो वो 40 लाख रुपए पे नहीं करेगा, वो 1.5 करोड़ रुपए पे करेगा। अब ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आईसीसी इस तरह से भी रेवेन्यू जनरेट करता है जो कि आईसीसी के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। यानी कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आईसीसी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पर ही चल रहा है। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ख़त्म हो गया, दोबारा से ना हुआ, तो आईसीसी एक दहाने से डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हम यूँ कह सकते हैं कि आईसीसी ख़त्म होने के दहाने पर आ जाएगा। और उसके साथ साथ बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को स्पॉन्सर करना छोड़ देगा, क्योंकि बीसीसीआई जो है आईसीसी को बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स देता है, बहुत सारी आईसीसी की टिकट सेल आउट करवाता है, जिससे बीसीसीआई आईसीसी को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसी वजह से आईसीसी बीसीसीआई को राज़ी रखना चाहता है, बीसीसीआई को नहीं चाहता आईसीसी के नाराज़ करे। इस वजह से आईसीसी इस वक्त कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो धमकी लगा दी कि अगर आपने हाइब्रिड मॉडल यूज़ किया, वेन्यू चेंज कर दिया, तो फिर हम जो है क्रिकेट नहीं खेलेंगे 2031 तक, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो हम कभी भी नहीं खेलेंगे, ये बात आप भूल जाओ। इस वजह से आईसीसी कंफ्यूज है इस वक्त, इस वजह से फ़ैसला करने में दुश्वारी आ रही है। अब इससे आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और उसके बाद जो है आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बीसीसीआई का जो 70% शेयर है वो आईसीसी में है, बाकी का जो 30% शेयर है वो बाकी के तमाम बोर्ड्स का है। और बीसीसीआई दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स में सबसे नंबर 1 पर है एज ए रिचेस्ट बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड। यानी कि बीसीसीआई की जो अगर हम कुल मालियत देखते हैं तो INR यानी इन इंडियन रुपीज़ बीसीसीआई की जो कुल मालियत है वो 1900 करोड़ रुपए है, 1900 करोड़। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देखते हैं तो 400 करोड़ है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 4th नंबर पर लार्जेस्ट रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड आता है। अब यहाँ पर आईसीसी को इस वजह से नुकसान हो सकता है। अब आईसीसी को अब ये एक तरफ फैसला आईसीसी करेगा तो दूसरी तरफ से नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आईसीसी स्पॉन्सरशिप्स को देखता है, टिकट्स को देखता है कि जो सेल आउट होती हैं आईसीसी के बहुत ज़्यादा इंडिया की वजह से, तो फिर आईसीसी जो है रेवेन्यू जनरेट करता है, इतना भारी रेवेन्यू, वो फिर आईसीसी के हाथ से निकल जाएगा। और अगर आईसीसी उस रेवेन्यू की तरफ देखता है जो कि भारी रेवेन्यू आईसीसी को मिलने वाला है, तो आईसीसी का फिर दूसरी तरफ से स्पॉन्सरशिप्स चली जाएगी, जिसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग जो आईसीसी की एक तरह से बेकार ही हो जाएगी।
तो इसीलिए आईसीसी इस वक्त कन्फ्यूज़ है। अगर आईसीसी एक तरफ फैसला करता है तो दूसरी जानिब से आईसीसी को नुकसान उठाना पड़ेगा, दूसरी जानिब से करता है पहली जानिब से आईसीसी को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से लेकिन अब पीसीबी ने जो ख़त लिखा आईसीसी को कि आपको इस पर गौर करना पड़ेगा, हाइब्रिड मॉडल हम नहीं लेना चाहेंगे और वेन्यू अगर चेंज किया तो ये होगा जो मैंने आपको बताया, जो पीसीबी ने धमकियाँ लगाई आईसीसी को। अब आईसीसी इस ख़त को रिव्यू कर रहा है। रिव्यू करने के बाद अगर ये ख़त मुनासिब आईसीसी को लगता है तो आईसीसी फिर इसको जो बोर्ड है वहाँ पर लेकर जाएगा। उस बोर्ड को वो बोर्ड जो है वो रिव्यू करेगा। फिर उसके बाद CAS, ये एक कोर्ट है जो कि स्पोर्ट्स की कोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पर। इस कोर्ट में फिर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसके बाद एक तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी डिले हो जाए, लेकिन अब आईसीसी को एक तो शेड्यूल भी जारी करना है। 90 डेज़ पहले जो है शेड्यूल लाजमी जारी करना होता है, ये आईसीसी के आइन में शामिल है। और अगर आईसीसी ऐसा नहीं करता तो आईसीसी अपने ही आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो ये आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान एक तरह से बच चुका। अब क्या होगा, अब इस तरह से एक खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि आईसीसी जो है वो वेन्यू चेंज करके साउथ अफ्रीका में वो ट्रांसफ़र कर देगा चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके बाद इंडिया तो खेलेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं खेल पाएगा। और उसके बाद एक ये खबर ये भी चल रही है कि दुबई में हाइब्रिड मॉडल को यूज़ करते हुए इंडिया के तमाम मैचेस ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और उसके बाद बाकी के तमाम मैचेस जो हैं दूसरी टीम्स के वो पाकिस्तान में होंगे। अब फिर बाकी टीम्स तो राज़ी है पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन सिर्फ इंडियन टीम ही राज़ी नहीं है। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।